नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज़ वायरल एस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजाउल आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, मैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हो वहाँ से। आज मैं उससे आगे बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। 61 नंबर सवाल। 61 में बोल रहा है 0.5 का रैंकिंग दिया हुआ है। देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है और 2 नंबर में पूछेगा तो उसको अलग से बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में दिया होगा तो इसको देखिए, इसको हटाएंगे, जितना पर रैंकिंग दिया रहेगा मैं उतना यहाँ न डालेंगे। तो एक ही है तो एक ही लिखेंगे 5/9 शॉर्टकट में। अगर इसी को 2 नंबरा में बनाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे वो अभी हम बता रहे हैं। चलिए इसको मान लेंगे। पहले माना कि x बराबर 0.5। रैंकिंग का मतलब होता है कि वह बार बार आना, यानी बार बार। ये 5 जो है अंत है, बार बार आएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। चलिए आप इसमें लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ समीकरण फर्स्ट में हम 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर ये 5 इधर आ जाएगा 1, फिर 5 डॉट डॉट समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। चलिए आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड में घटाने पर, समीकरण सेकेंड में जो है फर्स्ट को घटाएंगे 5.55 डॉट डॉट है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.55 डॉट डॉट। इसको जो घटाएंगे तो कितना होगा 0 0 0 या 5 आ जाएगा बराबर 10 में से एक x गया कितना हो जाएगा 9x। यहाँ से x बराबर कितना 5/9 आया। ये 2 नंबर में, ये इसको ऐसे बना देंगे ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो 62 नंबर में बोल रहा है कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का जो है इसका घात मांग रहा है। तो 2x² प्लस 5x प्लस 12 का घात मतलब पावर होता है, यानी सबसे ज़्यादा घात किस पर है? इस पर 1 है, इस पर 2 है, तो यही पर है सबसे ज़्यादा घात कितना है 2। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 63 नंबर में बोल रहा है कि √7 क्या है? ये तो सब जानते होंगे √7 क्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 64 नंबर में कह रहा है कि x × x² प्लस 2x बराबर दिया हुआ। कितना इजी सवाल है। x² प्लस 2x, इसको कह रहा है क्या होगा, इसको हल करेंगे तो देखिए x को अगर x² से गुना करेंगे पावर 1 और पावर 2 कितना हो जाएगा 3 और फिर 2 और x पावर 1 1 2 कितना आया x³ प्लस 2x²। ये ऑप्शन करेक्ट है 64 का। 65 नंबर में कह रहा है कि 28 तथा 72 का महत्तम, 28 तथा 72 का एससीएफ ऑब्जेक्टिव है। किसी तरीक़ा से आप बना सकते हैं, या तो एससीएफ तो आप निकालते होंगे, एक अभाज्य गुणनखंड द्वारा एक निकलता है एल्गोरिथम द्वारा। तो चलिए यहाँ तो हम जैसे बच्चे में बनाते वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। एससीएफ जो कर रहा है इसका क्या हो जाएगा, यानी महत्तम निकालने की तरह ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए 24 दूना कितना 28 दूना 56, 12 में 6 गया 6, ये हो गया आपको 6 में से 5 गया 1, 28 उतरेगा। उसके बाद 16 का 16, 8 में 6 गया 2, यहाँ कितना 1, यहाँ 16 उतरेगा, 12 का 12 4, उसके बाद क्या उतरेगा 12, 4 तिया 12 कितना आया 4 आता है इसका एससीएफ। सी होगा इसका ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं 66 नंबर में कह रहा है बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यांकों का योग। x²
माइनस एक्स प्लस 1 का जो कर है शून्यांकों का योगफल, जानते होंगे शून्यांकों का योगफल। सबसे पहले जो इसको लिख लेते हैं हम, a बराबर 1 होगा, b बराबर इसका क्या होगा कोफिशिएंट -1 और c बराबर भी 1 है। तो शून्यांकों का क्या मांग रहा है यहाँ योग। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो योग मांग रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। चलिए यहाँ देखते हैं, -b की जगह पर माइनस तो सूत्र में है और -1 भी दिया है इसमें, तो -1, उसके बाद a की जगह पर क्या है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यहाँ 1 बराबर 1 हो जाएगा। कितना आया इसका 1 आया, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट 66 का। चलिए 67 देखते हैं आप। 67 में दिया हुआ कितना इजी सवाल, ये तो बच्चा वाला लग रहा है। √2 का स्क्वायर और -2 दिया हुआ, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √4 होगा रूट में, इसको लिखेंगे तो कितना निकलेगा 4 में 2 -2 बराबर 0। चलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 68 नंबर में समीकरण दिया हुआ है, देखिए x प्लस वाई बराबर जो है 3 दिया है और 3x - 2y बराबर 4 दिया है। ये तो है 5 नंबर पूछता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया है तो बनाना तो होगा ही। 3x और -2y बराबर 4। चलिए इसको हल करते हैं, समीकरण तो आता है सबको बनाना। x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण फर्स्ट है और 3x - 2y बराबर 4 समीकरण सेकेंड। चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिया मान लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3 और 3x - 2y बराबर 4, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1 है। अब इसको गुना करके लिखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 को x से गुना 3x प्लस 3y बराबर 3 तिया 9, 1 से गुना करने के इसको 3x - 2y बराबर 4। अब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 3 और 2 5y बराबर 9 में से 4 गया कितना 5, इसलिए y बराबर 5/5। कितना है y का मान 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान देने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है वहाँ, तो x प्लस वाई की जगह पर 5 रखेंगे बराबर 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, जगह पर 1 रखेंगे 3 - 1, इसलिए x बराबर 2। यहाँ क्या आ गया, x बराबर 2 y बराबर 1। पहला ऑप्शन सही है, 68 का पहला। टैक्स तो लोग क्या है 80 तो लोग लिखाई छी कहाँ। सवाल 69 में कह रहा है, यदि बहुपद y² - y - 6 की शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। इससे पहले भी सवाल दिया था -y² - y - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा यहाँ लिख लेंगे, a बराबर क्या होगा 1 और b बराबर -1 और c बराबर -6। उसके बाद लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का मान कितना दिया हुआ -6 और a का मान क्या हुआ 1 बराबर -6। कितना आया -6। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 69 का। चलिए 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का बी वेक्टर यानी डी मांग रहा है, डी आराम से निकाल लेंगे, x² - 5x और -300 बराबर 0। बी वेक्टर जो कह रहा है निकालने के लिए डी, यानी डी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। ये हो गया b और वो c, ये a हो गया। तो b कितना हुआ -5 दिया हुआ है, तो -5 का होल स्क्वायर -4ac, तो 4 और a का मान क्या था 1 और c के जगह पर लिखेंगे -300। तो 5 को अगर स्क्वायर करेंगे -5 को, तो -5 को 2 बार स्क्वायर करेंगे क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस को 5 में गुना करें तो 5 25, अब माइनस कितना हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 1225। डी का मान मांग रहा सिर्फ 1225। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। तिहत्तर नंबर सवाल,
कह रहा है कि समांतर से एनवा पद 6n-2 हो तो सार्व अंतर मांग रहा है। 6n-2 तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद, n बराबर 2 रखेंगे दूसरा पद, n बराबर 3 रखेंगे तीसरा पद, ऐसे जाएगा। तो हम n बराबर 1 रखते हैं तो 6 गुने 1 - 2, 6 - 2 बराबर 4, यही पहला पद हो गया आपको। बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 74 नंबर में कह रहा है कि बिंदु -6, 10 का कोटि मांग रहा है। चलिए कोटि तो मालूम होगा आपका y निर्देशांक, इसको कोटि बोलते हैं, y निर्देशांक x निर्देशांक को भुज कहते हैं। तो कोटि मांग रहा है यहाँ, तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा 10। अब भुज मांगे तो अगला हो जाता है जो जिसको x निर्देशांक बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका ऑप्शन जो हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 75 नंबर सवाल में कह रहा है 75 में कि सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखिए फार्मूला पढ़े होंगे आप, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर। देखिए यहीं से पूछा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो यहाँ 1 रख लेंगे और सेक स्क्वायर ए आप माइनस इस ले जाएंगे इसको tan को, क्या हो जाएगा -10 स्क्वायर ए। देखिए कितना आया इसका वैल्यू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 76 नंबर सवाल, 76 नंबर में कह रहा है x, y, z समांतर श्रेणी में तो y का मान क्या होगा। देखिए 3 दिया हुआ, समांतर श्रेणी में दिया हुआ x, y, z, ये क्या है ये p में है समांतर श्रेणी में, तो हमको y का मान मांग रहा है। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो हम आपको सूत्र बताए थे एपी जांचने का तरीका, दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दोनों के बराबर कर दीजिए। चलिए इसमें जो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो पहले होता है दूसरा पद तो y माइनस पहला पद तो x हुआ, और तीसरा पद क्या है z माइनस दूसरा पद y। चलिए यहाँ से x का मान मांग रहा है हमको, y का वैल्यू मांग रहा है ना, तो y इसको इस साइड लाइए, y माइनस ये साइड आएगा तो प्लस z, ये इसको साइड ले जाएंगे तो x को माइनस में है तो प्लस हो गया। चलिए y 2y हो गया, और ये हो गया z प्लस x। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा z प्लस x/2। देखिए y का मान आ गया z प्लस x/2। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। सतहत्तर नंबर सवाल, 77 नंबर सवाल में कह रहा है साइन ए इंटू कौसेक ए, ये भी फार्मूला है। क्या होता है साइन ए इंटू कौसेक के बराबर, फार्मूला है 1। कैसे, तो साइन ए, इसको अगर क्या होता है कौस ए बराबर 1/sin। देखिए कट गया, कितना आया 1 होता है, फार्मूला है। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। 78 नंबर सवाल, 78 नंबर सवाल देखिए नियामक ज्यामिति में से है। बिंदुओं 1,6,0 है, बी में दिया 14,0 और 16, सी में दिया 16,8 के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए ए में मान लिया दिया हुआ है 6,0, बी में दिया हुआ है 16,8 और सी में दिया हुआ है 16,8, सी में 14, इसमें दिया, बी में 14,0 दिया हुआ और सी में 16,8 के त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, इसको x1, इसको x2, इसको x3 बोलते हैं, तो लिख लेते हैं x1 बराबर 6, x2 बराबर कितना होगा 14, x3 बराबर 16। यहाँ से y1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, y2 बराबर भी 0, y3 बराबर क्या है 8। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 x2 होता है और y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। चलिए 1/2 और x1 कितना है इसमें 6 और y2 कितना है y2 0 माइनस y3 8 और फिर प्लस x2 कितना है 14 और y3 माइनस y1 तो 8 और माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 16 और y1 माइनस y2 तो 0 माइनस y2 कितना है 0 ही है। चलिए 1/2 6
जीरो में अगर 8 घटाएंगे तो माइनस 8 ही रहेगा 14, और 8 में 0 घटाएंगे तो 8 प्लस ये हो गया आपका 0, क्यों 0 से गुना हो गया तो 0 हुई है। चलिए 1/2 ये कितना हो जाएगा 8 छक्का 48 माइनस 48 और प्लस कितना होगा 14 8 कितना होता है 112। 112 में 48 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 और एक दिन 10 में से 4 गया 6, कितना आया 64। 64 को काटेंगे 2 से कितना हो जाएगा 32, कितना आया इसका 32 वर्ग मात्रक। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। 79 नंबर सवाल, 79 नंबर में कह रहा है ये भी फार्मूला है cot 90 माइनस थीटा, यही है cot 90 माइनस थीटा, सबको मालूम होगा क्या होता है tan थीटा, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 80 नंबर सवाल, 80 नंबर सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों का जो है निर्देशांक दिया x1 y1 और y2 x2 y2 और x3 और y2 का केंद्रक का जो निर्देशांक मांग रहा है। देखिए ये त्रिभुज इसका दिया हुआ है x1 और y1, चलिए b मान लेते हैं इसको, x2 y2 ये हो जाएगा x3 और y3, यही केंद्र का इसका क्या हो जाएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3/2 y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3, यही फार्मूला है। यही दोनों में 3, x1 जोड़ x2 प्लस x3/3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3, त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक होता है यही होता है, फार्मूला है।